सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग आज की नेक्स्ट क्लास में हैं। जैसा कि पिछली क्लासेस में आपने मुझसे अभी तक 3 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, आज माफ़ कीजिएगा 4 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। आज हम लोग अपने अगले टॉपिक में हैं और अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे किसकी? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, दोनों तरह के पुरस्कार हो सकते हैं। फिलहाल कोशिश की गई है कि यहाँ पे आपको पहले भारत के पुरस्कार पढ़ाए जाए, उनके माध्यम से जो क्वेश्चंस हैं आइए समझते हैं। तो टॉपिक है आज का अवार्ड्स। देखिए, पुरस्कारों में से क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा बनाया गया है। यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। मैंने ज़्यादातर कोशिश की है कि आपको इसमें 30 क्वेश्चंस के द्वारा ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताया जा सके। थोड़ा बहुत हमने पहले से इसको मेंटेन भी कर रखा है। चलिए, तो पहला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत में अगर सिविलियन अवार्ड्स की बात की जाती है, यानी कि नागरिकता के पुरस्कारों की बात की जाती है, तो नागरिकता के पुरस्कारों में से सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो होता है भारत रत्न। और भारत रत्न के बाद नंबर आता है पद्म पुरस्कारों का, दूसरे नंबर पे आता है पद्म पुरस्कार। और ये पद्म पुरस्कार होते हैं 3 प्रकार के। पद्म पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं और उनमें से सबसे पहला होता है पद्म विभूषण। यानी कि पद्म पुरस्कारों में अगर देखें तो पहला पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है। फिलहाल यहाँ पे बताना है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न होगा यहाँ पे सही जवाब। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो गया। इसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे आपसे कि जो भारत रत्न होता है ये भारत रत्न 1954 में शुरू हुआ था। यानी कि इसकी स्टार्टिंग कब होती है? 1954 में भारत रत्न की। और 1954 के बाद जब ये शुरू किया गया तो सबसे पहली बार 3 लोगों को सम्मानित किया गया था। 1954 में सबसे पहली बार 3 लोगों को सम्मानित किया गया और उन 3 लोगों में से सबसे पहला जिक्र होता है किसका? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसके बाद दूसरा नंबर आता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये दूसरे व्यक्ति हैं। हालांकि एक ही वर्ष में सभी लोगों को सम्मानित किया गया। सबसे पहली बार राष्ट्रपति के हाथों किसको दिया गया सम्मान? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। और तीसरा नाम आता है सीवी रमन का नाम आता है। सीवी रमन विज्ञान के क्षेत्र से हैं, विज्ञान के क्षेत्र से थे। और अगर इनकी बात की जाए तो सीवी रमन का संबंध किस राज्य से होगा? ये तमिलनाडु में इनका संबंध मिलता है। कहाँ से? तमिलनाडु से। और तमिलनाडु से ही आपको एक और गणितज्ञ का नाम मिलेगा। आपने नाम सुना होगा रामानुजन का, तो वो भी तमिलनाडु से ही आते हैं। फिलहाल सीवी रमन किस क्षेत्र में काम करते थे? तो भौतिकी के क्षेत्र में काम करते थे। इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी और इसीलिए इनको 1930 में एक और पुरस्कार मिलता है। वो कौन सा पुरस्कार है? नोबेल प्राइज। अगर भारत में किसी को विज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल प्राइज मिलता है तो वो यही थे। अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर को भी अवार्ड मिला था। वो सबसे पहले व्यक्ति थे भारत से जिनको नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन अगर हम बात करें विज्ञान के क्षेत्र से किसको मिला था सबसे पहला, तो वो थे कौन? सीवी रमन। फिलहाल भारत में इनको 1954 में भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपने क्वेश्चन पे समझते हैं कि भाई भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हो गया। देखिए, अगर हम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें, दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार होता है इसकी स्टार्टिंग होती है 1969 से। 1969 में इसको शुरू किया गया और सबसे पहली बार देविका रानी को ये पुरस्कार दिया गया। देखिए, देविका रानी हो या फिर जो भी इसमें पुरस्कृत व्यक्ति रहे हैं उन सब लोगों का संबंध किस क्षेत्र से होगा? फिल्म के क्षेत्र से होगा। क्योंकि ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। उसमें से अच्छा योगदान करने वाले लोगों को, कई वर्षों तक उन्होंने इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया हो, उन लोगों को मिलेगा। पहला देविका रानी को मिला और अभी 2019 के लिए ये पुरस्कार किसको दिया गया था? रजनीकांत को दिया गया था। याद रखिएगा, रजनीकांत को दिया गया 2021 में, लेकिन ये है किस वर्ष के लिए? तो 2019 के लिए है। चलिए, नोबेल प्राइज की अगर थोड़ी सी बात करें तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में 1901 से इस पुरस्कार को शुरू किया गया। लेकिन याद रहे कि 1901 से जब इस पुरस्कार को शुरू किया गया तो केवल 5 क्षेत्र थे, ये और ये 4।
जो अर्थशास्त्र है इसको बाद में शामिल किया गया और बताते हैं कि 1969 में पहली बार अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। 1969 में फर्स्ट अटेम्प्ट था वो जब अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज दिया गया पूरी दुनिया में। चलिए, तो हमने बाकी के ऑप्शंस की भी बात कर ली जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ सके। देखिए, नोबेल प्राइज की स्टार्टिंग किसने की, यानी कि किसकी वजह से इसको शुरू किया गया। तो एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिनको आप अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जानते हैं। ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरे मरने के बाद जो भी मेरी संपत्ति है उस संपत्ति के द्वारा समाज के लोगों को सम्मानित किया जाए, उन लोगों को अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, मेरी जो कमाई है इससे प्रतिवर्ष ऐसा किया जाए। उसके बाद नोबेल फाउंडेशन एक इस्टेब्लिशमेंट की गई स्वीडन देश के द्वारा। तो ये किस देश से संबंधित हैं, स्वीडन देश से संबंधित हैं। ये कहाँ से होंगे, स्वीडन से होंगे। तो ये पुरस्कार कौन सा देश देता है, नोबेल प्राइज स्वीडन देश देता है और स्वीडन देश के द्वारा ही ये सब कुछ अरेंजमेंट किया गया। अच्छा, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में एक बात और कही जाती है कि 1867 में इन्होंने एक विस्फोटक पदार्थ की खोज की थी, डायनामाइट बनाया था इन्होंने। तो विस्फोटक पदार्थ होता है ये, डायनामाइट होता है। चलिए, तो हमने लगभग तथ्यों की बात कर ली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन है पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया। तो मैंने अभी आपसे कहा कि पहली बार भारत रत्न कब दिया गया था, 1954 में दिया गया था। 3 लोगों को दिया गया था। मैंने आपसे बताया कि 1954 में 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया। सबसे पहला का नाम किसका आता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है पुरस्कार। भारत रत्न के साथ साथ और भी कई पुरस्कार हैं जो राष्ट्रपति के हाथों सौंपे जाते हैं, तो फिलहाल ये राष्ट्रपति के हाथों। देखिए, भारत रत्न जो पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम 1954 से लेकर के 2022 तक की बात करें, अगर हम 1954 से लेकर के 1954 में मैंने कहा शुरू हुआ था, और 1954 से लेकर के 2022 तक ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ 48 व्यक्तियों को मिला है। और पिछली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था, 2019 में। 2019 में ये 3 लोगों को दिया गया। उन 3 लोगों में से पहला नाम प्रणब मुखर्जी, भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। दूसरा नाम भूपेन हजारिका, ये असम से संगीत के क्षेत्र से आते हैं, भूपेन हजारिका। और तीसरा नाम नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख लोक सेवा में इन्होंने अपना योगदान दिया। तो इन 3 लोगों को दिया गया था। हालांकि उस समय प्रणब मुखर्जी जी जीवित थे, मतलब इनको जीते जी दिया गया। इन दोनों लोगों को मरणोपरांत दिया गया था, पोस्टमसली दिया गया था। तो ये चीजें भी आपको इसमें समझनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे कई बार आपको मिलेगा कि भारत रत्न एक साल में अगर दिया जाएगा तो अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, और इसीलिए हमेशा आपको दिखेगा कि ये पुरस्कार जब भी दिया जाएगा तो 3 लोगों को ही दिया जाएगा। चलिए, तो 48 व्यक्तियों में से अगर हम बात करें कितनी महिलाएं हैं, तो 48 व्यक्तियों में महिलाओं की संख्या कितनी आती है, 5। उनमें से सबसे पहली महिला कौन थी, इंदिरा गांधी थी, जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। देखिए, अगर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पत्रकारिता ऐसा एरिया है जिसमें स्पेशली पत्रकारिता के लिए नहीं दिया जाता है। कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, साहित्य में कई लोगों को मिल सकता है, अलग अलग क्षेत्रों में मिल सकता है। विज्ञान में आपने देखा सीवी रमन को विज्ञान में ही मिला था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल सकता है। मैंने आपसे बताया कि एक वर्ष में कितने लोगों को मिल सकता है, 3 व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अभी आपने पढ़ा कि सर्वप्रथम किसको सम्मानित किया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सम्मानित किया गया। तो ये यहाँ पे सही जवाब होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी। मैंने बताया आपसे कि इंदिरा गांधी को सबसे पहली बार मिला था 1971 में। 1971 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी थी। देखिए, इंदिरा गांधी के अगर प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ये 2 बार रही हैं, पहला टर्म ये, दूसरा टर्म ये। तो पहला टर्म ये कौन सा, 1966 से 1977, और दूसरा 1980 से 1984। तो 2 बार ये प्रधानमंत्री रहती हैं। तो पहले कार्यकाल को जब ये कंप्लीट कर रही थी 1971 में, तो इनको भारत रत्न मिला 1971 में। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला खिलाड़ी कौन था, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है, तो खिलाड़ी कौन था जिसको सबसे पहली बार भारत रत्न मिला? तो खिलाड़ी के रूप में सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। सचिन तेंदुलकर को ये पुरस्कार कब मिला था? 2014 में। हालांकि 2014 में सिर्फ इन्हीं को नहीं मिला था, दो लोगों को मिला था। CNR राव जी को मिला था, जो कि केमिस्ट और लेखक भी हैं रहे हैं, और सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेटर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि जो भारत रत्न है वो पहला, अगर हम भारत रत्न के बाद दूसरे की बात करें, सबसे पहला भारत रत्न, भारत रत्न सबसे बड़ा, फिर आता है पद्म पुरस्कार। और जो पद्म पुरस्कार होता है ये होगा 3 प्रकार का। सबसे पहला, इसमें से सबसे पहला विभूषण, देखो इसमें 4 अक्षर हैं तो ये बड़ा, फिर भूषण में 3 अक्षर है तो इससे छोटा, श्री में 1 अक्षर है तो सबसे छोटा। अगर आप कंपेयर करें, भारत रत्न में 3 2 5 अक्षर तो सबसे बड़ा। ये कोई लॉजिक नहीं है बड़ा होने का, सिर्फ समझने के लिए, जिससे कि याद रहे आपको, इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि 5 अक्षर सबसे बड़ा, उससे छोटा दूसरे नंबर का ये, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, तो ये पहला नंबर बोला जाता है। अक्सर विद्यार्थी सिर्फ इसको काउंट करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, लेकिन आपको काउंट करना चाहिए यहाँ से कि ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। क्लियर? तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या हो जाएगा? पद्म विभूषण हो जाएगा। इसके अलावा आइए कुछ और बातों पे चर्चा करते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से दिया जा रहा है, और ये पुरस्कार दिया जाता है प्रशिक्षकों को, जो ट्रेनर्स होते हैं, जो कोचेस होते हैं, उनको दिया जाता है, और लिखा हुआ है प्रशिक्षकों के लिए है। 15 लाख रुपए इसमें धनराशि है। देखिए ये पुरस्कार दिया जाएगा जब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर बात करें तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, और 29 अगस्त को देश के खेल के पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है, राजीव गांधी के बाद अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद, अच्छा राजीव गांधी का नया नाम अब क्या हो चुका है? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है। तो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देश का सबसे बड़ा, जिसका नाम किसको हटा करके बनाया गया? राजीव गांधी जी के नाम को हटा करके बनाया गया। चलिए, तो ये यहाँ पे आंसर हो गया पद्म विभूषण। द्रोणाचार्य के बारे में भी आपने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहली बात तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा, और कब से दिया जा रहा है? 1965 से दिया जा रहा है। भारत में जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें उल्लिखित जितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, और साथ में अंग्रेजी, अंग्रेजी को बाद में शामिल किया गया, 22 भाषाएं और अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं में जो भी लेखक अपनी रचनाएं लिखते हैं, अच्छा योगदान साहित्य में उनका होता है, ऐसे लोगों को यह पुरस्कार मिल सकता है। अंग्रेजी के लिए अभी तक केवल एक ही व्यक्ति को पुरस्कार मिला है। वो व्यक्ति कौन है? अमिताभ घोष है। अमिताभ घोष को 2018 में यह पुरस्कार मिला था, और वो उस समय का 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था जो इन्हें ज्ञानपीठ दिया गया। आगे बात करेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होगा ये सबसे पहली बार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था। और जी शंकर कुरूप की वो लैंग्वेज कौन सी थी जिसमें इन्होंने अपना योगदान दिया? तो लैंग्वेज थी मलयालम। और वो रचना कौन सी थी जिसके लिए इनको अवार्ड मिला? आडा कुजाई रचना थी। देखिए, अगर हाल ही में बात की जाए, 56वां और 57वां ज्ञानपीठ काफी चर्चा में रहे हैं। 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ किसको दिया गया? असमिया भाषा के लेखक नीलमणि फुकन को दिया गया, और कोंकणी भाषा के लेखक दामोदर मावजो को 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ये इसके कुछ बातें हो गई, मैंने करंट से लेकर के स्टैटिक पॉइंट सारे क्लियर कर दिए। चलिए, इसमें भारत रत्न एक ऑप्शन है, हालांकि भारत रत्न के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं लगातार, जो भी पॉइंट्स बचेंगे उनको फिर से हम डिस्कस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कि पद्म विभूषण पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसमें भी सही जवाब क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करेंगे कि पद्म विभूषण सम्मान की स्थापना कब की गई? अच्छा, तो पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना की बात हो रही है। देखिए, पद्म विभूषण हो चाहे भारत रत्न हो,
फाइनली पद्म पुरस्कार, उसमें विभूषण, भूषण और श्री को आप अलग अलग मत करें, आप सिर्फ बोले पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार हो या फिर भारत रत्न हो, सबका आंसर क्या आएगा 1954। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 2 जनवरी 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रथम पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। तो पहली बार पद्म विभूषण पुरस्कार एक गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया। और आपको पता है कि ये पुरस्कार शुरू कब हुआ था 1954 में, तो यही वर्ष हो जाएगा कि 1954 में ही इनको ये पुरस्कार मिला। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं परीक्षाओं में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर आपसे हम चर्चा करें तो बताते हैं कि सरदार पटेल जी की एक मूर्ति बनाई गई है जिसको आप स्टैचू ऑफ यूनिटी बोलते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में सबसे फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि भाई इसकी ऊंचाई कितनी है। तो 182 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। और ये कहां पे है, तो ये पड़ती है गुजरात में। गुजरात में सबसे इसका बेसिक एड्रेस है। गुजरात में कहां, तो नर्मदा एक जिला पड़ता है, नर्मदा जिले में नर्मदा नदी के किनारे ही है ये। और एक एड्रेस इसमें बताया जाता है कि इससे कुछ ही दूरी पर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से कुछ ही दूरी पर एक डैम है, सरदार सरोवर डैम है, जो कि देश का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध है। अगर सबसे बड़े ग्रेविटी डैम की बात करें तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, माफ कीजिएगा सरदार सरोवर डैम, जो कि देश का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम है। तो हमने इनसे रिलेटेड एक आध फैक्ट्स आपसे डिस्कस कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि पद्म विभूषण होगा दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पद्म भूषण पुरस्कार की स्थापना, मैंने आपसे कहा कि पद्म भूषण हो चाहे पद्मश्री हो, सभी 1954 आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो अयोध्यानाथ खोसला जी प्रथम व्यक्ति थे जिनको सम्मानित किया गया था पद्म भूषण पुरस्कार से। और आपको भी पता है कि पद्म भूषण हो चाहे पद्मश्री हो चाहे भारत रत्न हो, सबसे पहली बार कब दिया गया 1954 में। तो इनको भी पद्म भूषण कब मिला होगा 1954 में मिला होगा। हालांकि इसके अलावा भी इनको कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इनको सांध्य स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिला है, इनको पद्म विभूषण भी मिला है 1977 में पद्म विभूषण, और सांध्य स्वरूप भटनागर 1974 में। देखिए अयोध्यानाथ खोसला जी की अगर बात की जाए तो ये 135वां क्वेश्चन चल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोग पीछे के वीडियोस में जो मेरी क्लासेस पहले की हैं और इस क्लास को मिला करके हम लोग अभी तक 135 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। और इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, समाप्त करेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी चैप्टर्स के। ओके, मैंने कहा कि अयोध्यानाथ खोसला जी जो है वो इंजीनियरिंग और राजनेता के रूप में उन्होंने काम किया है। ओके, अगर हम पद्म भूषण और पद्म विभूषण को इग्नोर कर दें, मतलब मैंने इसको आपसे डिस्कस किया है कि नागरिकता के पुरस्कार होते हैं। अगर सांध्य स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात की जाए तो ये पुरस्कार 1958 से दिया जा रहा है। और ये पुरस्कार देता कौन है, CSIR संस्था द्वारा दिया जाता है। ये CSIR संस्था जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसकी स्थापना कब हुई थी 1942 में। स्थापना किसने की थी, तो सांध्य स्वरूप भटनागर ने की थी, इसीलिए इस पुरस्कार के नाम में इनका नाम रखा गया। और इस पुरस्कार का जो क्राइटेरिया है दिए जाने का वो क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बताते हैं कि अयोध्यानाथ खोसला जी ने उड़ीसा के गवर्नर के रूप में भी काम किया, उड़ीसा के 7वें गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने लगभग बातें आपसे डिस्कस कर ली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी कौन थे। देखिए पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला प्रथम खिलाड़ी आपसे पूछा जा रहा। हालांकि पद्म पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ था, लेकिन पहली बार किसी खिलाड़ी को पद्म भूषण कब दिया गया, तो 1956 में दिया गया। और ये थे कौन, CK नायडू। तो ये थे टेस्ट टीम के पहले, यानी कि जो इंडिया की क्रिकेट टीम है टेस्ट के लिए उसके पहले कैप्टन थे ये CK नायडू। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो साहित्य में योगदान की बात हो रही है, तो साहित्य में योगदान के लिए कौन सा आएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार आएगा। दादा साहेब किस में है, फिल्म के क्षेत्र में है। नोबेल पुरस्कार किस में है, 6 क्षेत्रों में है। हम बता चुके हैं आपसे, पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था, तो पहला ज्ञानपीठ कब दिया गया था 1965 में दिया गया।
पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस व्यक्ति को प्रदान किया गया? जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया। पीछे के क्वेश्चंस में देखिएगा, इसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है अक्कितम अच्युतन नंबूदरी, तो याद रखिएगा इनको 55वां ज्ञानपीठ दिया गया था, इनको 55वां ज्ञानपीठ दिया गया था। 56वां 57वां हमने आपसे डिस्कस किया है, देख लीजिएगा, लेकिन ये उसी में से एक क्रम पीछे चले जाएंगे, 55वें में चले जाएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली महिलाओं की अगर बात की जाती है तो टोटल 8 महिलाएं हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगर हम 1976 से स्टार्ट करें तो सबसे पहली बार बंगाली भाषा के लिए आशापूर्णा देवी को यह पुरस्कार मिला। ओवरऑल भी ये पहली महिला हो जाएंगी और बंगाली भाषा में पहली महिला के रूप में भी आशापूर्णा देवी का नाम आ जाएगा। 1981 में अमृता प्रतिम को पंजाबी भाषा के लिए दिया गया, ये दूसरी महिला थी ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली। 1982 में महादेव वर्मा को दिया गया, ये ओवरऑल तीसरी महिला थी, लेकिन हिंदी के लिए पहली महिला थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इसके बाद 1989 में कुरुतलीन हैदर को उर्दू भाषा के लिए दिया गया, तो उर्दू में पहली महिला कौन थी? कुरुतलीन हैदर थी। फिर एक बार बंगाली भाषा के लिए दिया गया, 1995 में महाश्वेता देवी को दिया गया, और सन 2000 में मोमोनी रायसम गोस्वामी को दिया गया असमिया भाषा के लिए। तो असमिया भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ किस महिला को मिला? तो मोमोनी रायसम गोस्वामी को मिला। 2011 में प्रतिभा राय जी को उड़िया भाषा के लिए दिया गया। देखिए, उड़िया भाषा के लिए प्रतिभा राय को चुना गया ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। अभी आगे चल करके 2022 में, ये इसी साल की बात है, 2022 में इनको एक और पुरस्कार मिला, पद्म भूषण पुरस्कार मिला। वैसे तो 2022 में पद्म भूषण कुल 17 लोगों को मिला, लेकिन उन 17 में से एक कौन थी? प्रतिभा राय थी, जिनको पहले भी 2011 में ये पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका था। फिलहाल आगे बढ़ेंगे तो 8वीं महिला 2017 में कृष्णा शोभती जी को हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार मिला। तो हिंदी भाषा के लिए कितनी महिलाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है? तो 2 महिलाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो ये 2 महिलाएं थी जिनको ये पुरस्कार दिया गया, कृष्णा शोभती और महादेवी वर्मा। देखिए, कृष्णा शोभती जी के बारे में बताते हैं कि 25 जनवरी 2019 उनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। निधन की तारीख में एक फैक्ट अच्छा सा निकल करके आ रहा है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि 25 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है, वो दिवस है मतदाता दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। एक और दिवस है 25 जनवरी को मनाते हैं, वो दिवस है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। टूरिज्म डे मनाया जाता है, नेशनल टूरिज्म डे भी मनाते हैं, किस तारीख को? 25 जनवरी को मनाते हैं। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए मिलते हैं। देखिए, 15 लाख किस में मिलते हैं? सरस्वती सम्मान में मिलते हैं। सरस्वती सम्मान की अगर बात की जाए तो इसमें कितने मिलते हैं? 15 लाख। ठीक है, देखिए पुरस्कारों में धनराशि भी मिलती है। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की बात करें तो इसमें धनराशि नहीं मिलती है, क्योंकि ये सम्मान होते हैं और सम्मान दिया जाता है भारत के नागरिकों को, इसमें पुरस्कार का कोई लॉजिक नहीं बनता, ये कोई इनाम राशि नहीं है। तो भारत रत्न पद्म पुरस्कार में धनराशि नहीं है। हाँ, बहुत सारे पुरस्कार हैं जिसमें धनराशि भी होती है। जैसे एक पुरस्कार हम आपसे कहें, नाम है उस पुरस्कार का गांधी शांति पुरस्कार। बताते हैं कि गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ रुपया मिलता है। गांधी शांति पुरस्कार में कितना मिलता है? 1 करोड़ रुपया मिलता है। और 2020 में ये पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिला वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, पहले भी नहीं था, मतलब मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, बंगबंधु को दिया गया। बंगबंधु ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे। शेख मुजीबुर रहमान भी इनका नाम है, शेख मुजीबुर रहमान, मुजीब उर रहमान, ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति, जिनको 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, दिया गया। इनको बंगबंधु भी कहा जाता है और 1 करोड़ रुपया मिलता है। तो भाई मरने के बाद किसको मिलेगा? तो उनके जो भी सदस्य होंगे, उनके परिवार के सदस्य, उनमें से किसी भी करीबी को मिल सकता है पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मैंने भी बताया कि सरस्वती सम्मान में जो धनराशि वो कितनी है भाई? 15 लाख है। लेकिन ये पुरस्कार दिया किस क्षेत्र में जाता है? तो ये पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि ये पुरस्कार शुरू कब हुआ? तो 1991 में शुरू हुआ। के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरू किया गया था। 22 भाषाओं में दिया जाता है।
भारत की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाएगा। और पहला पुरस्कार किसको मिला था? हरवंश राय बच्चन को मिला था ऑटोबायोग्राफी के लिए। और अगर इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते चले जाएं तो अभी तक 31 बार ये पुरस्कार दिया जा चुका है। तो 31वां पुरस्कार किसको मिला है? रामदर्श मिश्र जी को मिला है। किस रचना के लिए? मैं तो यहाँ हूं। और ये रचना किस भाषा की है? हिंदी भाषा की। आगे बढ़ते हैं, 30वां पुरस्कार किसको मिला था? 2020 के लिए शरण कुमार लिम्बाले को मिला था। इनकी रचना कौन सी थी? सनातन रचना थी। और ये रचना किस भाषा में है? तो मराठी भाषा में है। मैंने कहा कि 22 भाषाओं में मिल सकता है, तो वो मराठी है, ये हिंदी है, किसी भी प्रकार से आप इसमें 22 भाषाएं अलग अलग समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, साहित्य सम्मान पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो मैंने अभी बताया कि इस पुरस्कार की स्थापना कब होती है? 1991 में होती है। अगला क्वेश्चन, पहला साहित्य सम्मान किसे दिया गया था? तो पहला साहित्य सम्मान किसे दिया गया? हरवंश राय बच्चन जी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति काल में दिया जाने वाला वीरता सम्मान कौन सा है? तो शांति काल में दिया जाने वाला, वैसे तो वीरता पुरस्कारों की बात करें तो इसमें ये वीरता पुरस्कार नहीं है, ये भी वीरता पुरस्कार नहीं है, ये भी वीरता पुरस्कार नहीं है। वीरता पुरस्कार केवल एक ही इसमें, अशोक चक्र। लेकिन क्या अशोक चक्र ही केवल वीरता पुरस्कार है? जी नहीं। 1952 में इन 3 पुरस्कारों को शुरू किया गया जो कि वीरता पुरस्कार थे, लेकिन ये शांति काल के थे। शांति काल में दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार सबसे बड़ा कौन सा है? अशोक चक्र। उसके बाद नंबर आता है कीर्ति का, फिर आता है शौर्य का। शांति काल में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। शांति काल का मतलब हो गया कि नॉर्मली किसी एक अच्छे काम के लिए, वीरतापूर्ण काम के लिए पुरस्कार दिया गया हो, वो पुरस्कार किसी युद्ध क्षेत्र में ना दिया गया हो, युद्ध क्षेत्र में अच्छा कौशल दिखाने पे ना दिया गया हो। लेकिन अगर हम युद्ध क्षेत्र में अच्छे कौशल की बात करेंगे तो 3 पुरस्कार हैं, परमवीर, महावीर और वीर। इन 3 पुरस्कारों में सबसे बड़ा परमवीर है, फिर महावीर है, फिर वीर है। और इसको कब शुरू किया गया? 1950 में शुरू किया गया। ये भी आप इसमें समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र की स्थापना कब की गई? मैंने अभी बताया कि अशोक चक्र कब शुरू हुआ था? 1952 में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1952 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारतीय सिनेमा में दिया जाने वाला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सबसे बड़ा है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खिलाड़ियों को मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें मिलेगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसमें मिलेगा? साहित्य में मिलेगा। और जो मैन बुकर पुरस्कार है ये भी किसमें मिलता है? साहित्य में मिलता है। हालांकि ये वर्ल्ड लेवल का पुरस्कार है, अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तकों का भी नाम इसमें आएगा। तो ये इस तरह से आप इसमें समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो देविका रानी को सबसे पहली बार ये पुरस्कार मिला था 1969 में। तो सही आंसर क्या होगा? 1969 को ये पुरस्कार शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला? अभी बताया मैंने आपसे, देविका रानी इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली महिला हो जाएंगी। और 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो मैंने अभी आपसे बताया था कि 2021 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? तो रजनीकांत को दिया गया था। लेकिन वो रजनीकांत को जो पुरस्कार दिया गया वो था 2019 के लिए, बट दिया किस वर्ष गया? 2021 में। अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन को ठीक इसके पहले अवार्ड दिया गया था, और ये अवार्ड था 2018 के लिए, जो कि अमिताभ बच्चन उसमें सही आंसर होगा। यानी कि अमिताभ बच्चन को किस वर्ष के लिए दिया गया? 2018 के लिए। रजनीकांत को किस वर्ष के लिए दिया गया? 2019 के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? 2019 के लिए। दिया किस में गया? बट है 2019 के लिए, रजनीकांत। तो आज के सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। सेशन आपको कैसा लगा? क्वेश्चंस की डिटेल, क्वेश्चंस का लेवल जैसा भी आपको लगा हो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।